यहाँ पर एक जो हमारे ड्राइवर साहब बने हुए हैं और ये ट्रांसपोर्ट नगर के जो यहाँ पर जो मंत्री उन्होंने टैक्स को लेकर के क्या राहत दी या आश्वासन दिया उसके बारे में जानने तो हम पूर्ण रूप से सहयोग देंगे उनको। और महामारी में आप देख लो हमारे ड्राइवरों ने सब ने बहुत काम किया। इस इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी लोग कोविड के अंदर एक्सपायर हो चुके हैं, जो कि हमारी एसोसिएशन खुद हमारी संस्था मिल करके पैसे इकट्ठे उसके परिवार को सहारा देने का काम कर रही है। बट अभी भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई सहयोग हमारे को मिला नहीं है, परंतु अभी हमने ज़्यादा मांग ना रखते हुए 2 मांगों पे बात करी है। अगर इनके ऊपर सरकार हमारी हेल्प करती है तो बताया गया है कि जो कोविड के तहत वो खुद गाड़ी चलाते हुए कोविड महामारी में एक्सपायर हुआ है, झज्जर से है वो पहलवान जी हैं, उनके 2-3 बच्चे भी हैं। तो हम हमारी एसोसिएशन संस्था खुद अपने सहयोग से पैसे लगा करके उसके परिवार को सहारा देने का काम जैसे गरीब आदमी भी हक है, विरोध कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आदमी क्या कर सकता है। वो तो देखो जो हमारे हरियाणा के मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो उनके ऊपर उम्मीद है। विरोध हम शुरू से करते आ रहे हैं। आगे हमने सेंटर सरकार में भी नितिन गडकरी जी को, जो हमारे मंत्री साहब हैं, उनको भी काफ़ी मेल ट्वीट वगैरह डाले हैं, उनसे अभी तक आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। लास्ट जरिया क्या होगा, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट के हिसाब से जाकर के जवाब मांगना पड़ेगा। सीएम ने बहुत कर लिए, आज सीएम साहब हाउस में भी गए थे, वहाँ भी मिलने। चलो इस टाइम कोविड का कोई चक्कर है, इस वजह से शायद नहीं मिले। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर ऐसी एसोसिएशन के अंदर है जो कि मतलब इस काम से इस बात से पीड़ित है? हर ये मान लो यूनियन के अंदर सैकड़ों गाड़ियाँ आपको खड़ी मिलेंगी जो बगैर माल से दुखी है। आप सिर्फ केवल करनाल नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। हमारी एसोसिएशन पूरे इंडिया लेवल पर है। हरियाणा में हर जिला स्तर पर, हर स्टेट में हमारे ऑफिस है, हर जगह हमारा कॉन्टैक्ट है, हर जगह बात होती है। हर मोटर मालिक की, अगर बड़ा मोटर मालिक है, 50-50, 100 गाड़ियाँ ऐसी खड़ी है जो बगैर माल के खड़ी है। बैंक वाला एक दिन की कोई छुट्टी को नहीं देखता, कोई किसी महामारी को नहीं देखता, किसी चीज़ को नहीं देखता। पर डे के हिसाब से हमारे ऊपर किस्त चढ़ रही है, हमारे ऊपर परमिट चढ़ रहा है, हमारे ऊपर टैक्स, सब कुछ पर डे के हिसाब से भारी होता जा रहा है। इंडिया लेवल पर भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित नरवाड़। तो हम फरीदाबाद में मिले थे, तो उन्होंने ज्ञापन हमने उनको सौंपा था। उन्होंने आज हमारे को चंडीगढ़ बुलाया था, तो उस विषय में हम चंडीगढ़ गए थे। वहाँ पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट महकमे के जितने अफसर हैं सभी को बुला रखा था। तो मीटिंग में हमने उनको कुछ मुद्दे हैं कोविड के टाइम के लेकर के, कि जैसे कोविड में गाड़ियों पर जो टैक्स है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, चल नहीं पा रही, आप देख पा रहे होंगे सारी गाड़ियाँ, कोई बगैर ड्राइवर के, कोई बगैर माल के गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो जो गाड़ियों के टैक्स जो टूट रहे हैं उनके ऊपर पलंटी पे ब्याज, तो 4330 रुपये जो गाड़ी का क्वार्टरली टैक्स होता है, वो क्वार्टरली इंटरेस्ट उससे ज़्यादा ऊपर हो रहा है। तो जिसको लेकर के हम भर नहीं पा रहे इंटरेस्ट को, तो हमने उनसे गुहार लगाई थी कि आप इसको इंटरेस्ट को, ब्याज को माफ़ी दे दो, ताकि जो भी मोटर मालिक है वो जो इंडिविजुअल जो टैक्स आपका बनता है उसको भर पाएँ। तो उन्होंने हमारे को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि हम ऑनलाइन चेक करके भाई कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों का टैक्स नहीं भर पा रहे, जिनके ऊपर पलंटी है। सरकार आपको आश्वासन देती गई है? हाँ बिल्कुल देती गई है। देखो, हम पहले मूलचंद शर्मा जी से आपको बता दूं इतना मिले नहीं थे, लेकिन अब की बार मिले, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे को रिस्पेक्ट करी और उन्होंने कहा है कि जो ये एक्ट जो 2019 में अभी लागू हुआ है, जो चलान के प्रति आप देख रहे हो न्यूज़ पे भी आता है, 74 हज़ार रुपये के, 10 हज़ार रुपये के प्रेशर हॉर्न के, ओवरलोड के जो चलानिंग हो रही है, तो हमने उसको भी उनको बाकायदा उन डॉक्यूमेंट्स निकाल करके दिया है कि गुजरात सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ये एक्ट को बंद कराने का काम किया है। जो पुराना एक्ट था 1988 का, उसी को लागू करवाया, आप हरियाणा में भी ऐसे ही करवाओ। तो उन्होंने हमारे को कहा इस विषय पे हमारा काम चल रहा है, हमने सीएम साहब को लेटर डाल रखा है, बहुत जल्द आपको पुराना 1988 वाला एक्ट हरियाणा में लागू करके देंगे। आपने हरियाणा सरकार से मांग कौन कौन सी विशेष तौर से रखी? हमने अभी 2 ही मांग विशेष रखी। मांगे तो हमारे पास सैकड़ों हैं। हमने अभी मांग रखी कि जो भी इंटरेस्ट और ब्याज पेनल्टी जो लग रही है टैक्स के ऊपर, आप इसको बंद कराओ, और जो एक्ट है 1988 वाला उसको दोबारा लागू करो। माननीय मंत्री ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा आपकी दोनों मांगे जायज़ हैं, और उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को और सभी अफसरों को बुला रखा था वहाँ पर, और उनको बोला कि भाई जल्दी से जल्दी इनके ऊपर विचार करो और जो ठीक फैसला लगता है मेरे को बताओ। लगभग कितना? लगभग विद इन वीक के अंदर वो हमारे को दोबारा हम कांटेक्ट भी करेंगे। आपको रिसीविंग में जो लेटर आपको हमने दिया है, आप उसको भी मीडिया के माध्यम से अपना आगे शेयर करें। और जैसे समस्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट, आप लोगों ने पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह हमने, जैसे यहाँ ट्रक यूनियन में देखोगे, यहाँ भी ट्रैक्टर वगैरह पकड़वा करके खड़े कर रखे हैं। इस विषय में हमने फरीदाबाद में हमने मंत्री जी को बताया था कि जैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियां वाले हैं, ट्रकों से ज़्यादा वेट लोड करते हैं, आपकी सरकार को कोई टैक्स नहीं दे रहा है, कोई किसी विषय में कोई पैसा नहीं दे रहा है, वो हमारे गाड़ी वाले से कम में रेट में माल उठा लेता है, हमारी गाड़ियाँ खड़ी रह जाती हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, ब्याज के साथ, प्लंटियों के साथ टैक्स भर रहे हैं, आप उनको बंद करवाने का काम करें। लेकिन उसमें मैं बेकसूर साबित करूंगा, वो लोकल प्रशासन को, लोकल आरटीओ को करूंगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आरटीओ प्रशासन है उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए।
मंत्री साहब कई बार पीछे से जैसे डाल भी देते हैं। पकड़ के यहाँ खड़े हुए हैं, 2-3 ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं, क्या उन पे कार्रवाई हुई सर? नहीं, कोई ऐसी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। जैसे पकड़ लेते हैं, जैसे 2 आदमी ट्रांसपोर्ट के गए, पकड़ लेते हैं उनको, उसके बाद छुड़वाने का काम भी करते हैं। वही प्रशासन की धांधलीबाजी जो भी है उसी के ऊपर दिक्कतें ज़्यादा रही हैं। मोहित जी, जो आज सरकार ने आपको टाइम दिया है, क्या वो सराहनीय कदम है या आपको शोसेबाजी दी गई है? नहीं, देखो ऐसा है, मंत्री साहब के विचारों से हमें लगता है कि अब की बार जरूर भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को उम्मीद के साथ कुछ न कुछ जरूर ऐसा कोई मैसेज आएगा जिससे ट्रांसपोर्ट भाइयों के लिए बहुत राहत का काम होगा। ये 2 हमारे मुद्दे हैं, अगर जल्दी पूरे होते हैं तो फिर हम मंत्री साहब से दोबारा जा करके और आगे के जो मुद्दे उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर